तो आज की वीडियो से हम पॉलिटी के इस नए बैच को स्टार्ट करेंगे। हम केमिस्ट्री के बैच को अपलोड कर चुके हैं, आप जाके देख सकते हैं। तो आज हम केमिस्ट्री का इंट्रोडक्शन लेंगे, पॉलिटी का इंट्रोडक्शन लेंगे और फिर हम चैप्टर 1 देखेंगे, फिर चैप्टर 1, चैप्टर 2, चैप्टर 3, इस तरीके से पूरे चैप्टर को हम खत्म कर देंगे। टोटल 22 चैप्टर है, पार्ट 1 पार्ट 2 करते करते खत्म हो जाएंगे। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। पॉलिटी, संविधान। संविधान को डॉक्टर बी.आर. अंबेडकर जी की लीडरशिप में बनाया गया था। जैसे एक सभा बैठी, मेंबर बैठे, उसमें इलेक्टेड मेंबर थे, बैठे सब लोग, अलग अलग वो लोग कास्ट के थे, अलग अलग धर्म के थे। इन्होंने अपना मत दिया, उन्होंने अपना मत दिया, सबने अपना मत दे दिया, जिस पर सब लोग सहमत हो गए, वही संविधान में डाल दिया गया। तो और बी.आर. अम्बेडकर जी ने अपना मेन लीडरशिप उनकी थी, इसलिए पॉलिटी के संविधान के रचयिता थे वो थे बी.आर. अम्बेडकर थे, डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर, बाबा साहेब अम्बेडकर। तो एक जैसे आप कोई किताब पढ़ते हैं, जैसे कि मेरी आत्मा तुझे हमेशा सताएगी, मैथ, एस चांद, एक मैथ किताब है जिसका नाम है एस चांद। अब उस मैथ किताब एस चांद के पाठ को हम चैप्टर कहते हैं, उसके पन्ने को पेज नंबर कहते हैं। उसी तरह एक किताब है जो कि भारत की का जिसमें रूल रेगुलेशंस लिखे होंगे, उसका क्या नाम है? संविधान। संविधान, उसके चैप्टर्स को क्या कहते हैं? जिस तरह इसमें पाठ को चैप्टर कहते हैं, उस तरह से इसमें पाठ को भाग कहते हैं, भाग 1, भाग 2, भाग 3, टोटल 22 भाग हैं। इसमें पेज नंबर कहते हैं, इसमें क्या कहते हैं? अनुच्छेद, अनुच्छेद या आर्टिकल, अनुच्छेद या आर्टिकल। तो ये एक बेसिक चीज होती है पॉलिटी की। आप इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए, फिर आगे देखते हैं। जो पॉलिटी का भाग 1 है, भाग 1, उसका नाम है राज्य और राज्य क्षेत्र। राज्य क्षेत्र यानी कि स्टेट और स्टेट एरिया, स्टेट, राज्य और एंड स्टेट एरिया। देखिए इसमें टोटल 1 से 4 आर्टिकल हैं। इसमें टोटल 1 से 4 तक आर्टिकल दिए हुए हैं, उनको एक एक करके देखते हैं। देखिए आर्टिकल 1 में क्या है? आर्टिकल 1 में लिखा हुआ है कि भारत राज्यों का, भारत राज्यों, ये बहुत इंपॉर्टेंट है, राज्यों का यूनियन है। ये क्यों इंपॉर्टेंट है? जहां यूनियन बढ़ाया है, सर क्या मतलब है अभी आपको दिखाते हैं। देखिए यानी भारत कई राज्यों से मिलकर बना हुआ है, और यूनियन का मतलब अभी आपको समझ में आए। देखिए राज्य 3 टाइप के होते हैं, कितने टाइप के? कॉन्फेडरेशन, कॉन्फेडरेशन, फेडरेशन, यूनियन। इसमें कॉन्फेडरेशन कौन सा राज्य होता है? देखिए कोई भी राज्य, जैसे भारत है, दूसरा एग्जाम्पल लेते हैं। जैसे देखिए कॉन्फेडरेशन में वो राज्य आते हैं जिन्हें हम विद्रोह करके या फिर किसी दूसरी तरीके से हमने विद्रोह कर दिया कि हमें अलग देश राज्य चाहिए, हमें अलग राज्य चाहिए, हमें तो अलग राज्य चाहिए, इनकलाब जिंदाबाद, तो उससे हम करा सकते हैं अलग। और बहुत से तरीके होते हैं, जैसे कि फॉर एग्जाम्पल मुगल काल में अफगानिस्तान अलग हो गया, उन्होंने विद्रोह कर दिया। बाबर ने जो काबुल, काजरी, गजनी सब जीते थे, विद्रोह से अलग हो गए। मराठा, देखिए कॉन्फेडरेशन हिंदी में बोलते हैं परिसंघ, मराठा परिसंघ, मुगल परिसंघ, इसमें परिसंघ आता है, इसका मतलब कॉन्फेडरेशन। फेडरेशन को संघ बोलते हैं, यूनियन को भी संघ बोलते हैं। कई जगहों पे आपने लिखा देखा होगा संघ, लेकिन संघ एकदम सही मीनिंग नहीं देता है।
हमें समझ में आता है कि हाँ भारत राज्यों का यूनियन है, संघ है, लेकिन कोई बाहरी पड़ेगा जिसको नहीं मालूम कि यूनियन है या फिर फेडरेशन है यूनियन, तो इस संघ का दोनों नाम है, लेकिन भाई मालूम तो सबको है। ऐसे भारत इतना फेमस चीज, इतना फेमस देश, वाली इतना फेमस देश, इसको नहीं मालूम होगा। तो फेडरेशन यूनियन, इसीलिए संघ ना लिखकर यूनियन लिखा जाता है। भारत देश को, भारत राज्यों का संघ ना लिखकर यूनियन लिखा गया है। देखिए कॉन्फ़िगरेशन समझ में आ गया, जिसे हम नॉर्मली ऐसे ही तोड़ देंगे। विद्रोह हो गया, अपना उधर कोई अकाल पड़ गया है, किसी काम का हम छोड़ दिया उसको, जाओ। अब फेडरेशन में वो राज्य आते थे जिसमें आप लिख के देते कि जाइए मैं आपको ये बीजिंग दे रहे, जाओ, आपको हम ये राज्य दे रहे, जाओ, लिख के साइन कर दिया, खत्म, राज्य दे दिया, अलग देश बन गया, किसी को दान कर दिया, जो दे दिया, उसमें फेडरेशन में आ जाएगा। यूनियन, भारत राज्य का यूनियन क्यों कहा जाता है? भारत में जितने राज्य मिल गए हैं, भारत में जितने राज्य मिल गए हैं, अब वो अलग नहीं हो सकते, किसी का चाचा अलग नहीं कर सकता। जैसे फॉर एग्जाम्पल के तौर पे लेते हैं, जब 1859 में तिब्बत पर चाइना ने आक्रमण किया था, तो तिब्बत के जो गुरु थे दलाई लामा या फिर जितने भी लोग थे सब भारत चले आए थे, और जो सिक्किम उस समय देश था, उसने भारत से कहा इतना छोटा सा क्या सिक्किम चाइना का बिगाड़ पाएगा, तो उसने कहा कि हमें अपने मिला लीजिए। भारत से कहा, सिक्किम को मालूम है भारत राज्यों का यूनियन है, मिल गया। कब मिला? 1975 में। 1975 में सिक्किम भारत से मिल गया। अब जब चाइना सिस्टम खत्म हो गया, तब सिक्किम का अरे हमको अलग देश बना दीजिए, हम जा रहे हैं, तो जब भारत का भारत राज्यों का यूनियन है, दिमाग मत खराब करना, वरना अभी थर के फोर्स बना के उनको फोर्स भेज देंगे अभी, कब हमारा सॉरी। तो तब से सिक्किम हमारे लिए घुल मिल गया है। लेकिन हम बहुत लोगों को ये सुन के आश्चर्य हो रहा होगा कि सिक्किम पहले देश था, सिक्किम पहले देश है, इतना हम लोग उसमें घुल मिल चुके हैं। तो सिक्किम यूनियन, भारत राज्यों का यूनियन है। कॉन्फेडरेशन जो आसानी टूट जाए, फेडरेशन जो साइन करके टूट जाए, यूनियन जो कभी टूट ही नहीं सकता, यूनियन कभी नहीं टूट सकता। तो ये पहले आर्टिकल में लिखा था। अब देखते हैं, अगर आप उसका स्क्रीनशॉट लेना ले लीजिए, फिर आर्टिकल 2 देखते हैं। ले लिया? चलो आगे देखते हैं। आर्टिकल 2, आर्टिकल 2 में क्या है? आर्टिकल 2 में लिखा हुआ है कि कोई भी विदेशी राज्य है, कोई भी विदेशी राज्य अगर वो चाह रहा है कि भारत से जुड़ जाए, तो ये सारा काम सिर्फ संसद कर सकती है। सिक्किम है, इसे जोड़ने का काम देखिए सिक्किम ने है। सिक्किम कई राज्यों से मिलकर, भारत कई राज्यों से मिलकर बना है, उसी तरह सिक्किम भी कई राज्यों से मिलकर बना है। तो सिक्किम ने कहा हमें अपने भारत जोड़ लीजिए, तो संसद में ये कार्यवाही चली, मतलब संसद में ये सिस्टम चला, इस चीज की बातचीत हुई कि आगे सिक्किम को जोड़ा जाए ना जोड़ा जाए, कैसे जोड़ा जाए, कैसे क्या किया जाए। तब संसद ने फैसला लिया कि हम सिक्किम के सभी राज्यों को भारत से जोड़ते हैं। तो जितने भी विदेशी राज्यों को जोड़ने का जो भी सिस्टम है वो संसद करेगी। अब आर्टिकल 3 में क्या लिखा हुआ है? आर्टिकल 3 में लिखा हुआ है कि हमारा भारत देखिए यूनियन है, टूट तो सकता नहीं, कोई अलग तो जा नहीं सकता राज्य। जैसे कि हम चाहें कि कश्मीर को अलग देश बना ले, नहीं बन सकता, यूनियन है। सिक्किम को अलग देश बना ले, नहीं बना सकते, अंदर ही जो करना है कर लेते हैं। जैसे कि महाराष्ट्र में अभी उसके 2 पार्ट होने वाले हैं, विदर्भ, मतलब जैसे यहाँ महाराष्ट्र है, महाराष्ट्र को 2 पार्ट में तोड़ा जाए, इतना विदर्भ हो जाएगा, इतना तो महाराष्ट्र रहेगा। तो उसी तरीके से ये काम कौन कर रहा है? संसद कर रही है, ये काम संसद करेगी। अंदर में राज्य में जो भी परिवर्तन लाना है, अंदर के भारतीय राज्य में जो भी परिवर्तन लाना है, वो सब काम संसद करेगी। अब मान लीजिए उसको यूपी का नाम बदलकर सीता
राम प्रदेश करना है, मैंने सिक्किम को 2 पार्ट तोड़ देने, और जो आधुनिक यूपी है उसका नाम करना है यूपी, और जो टूट जाएगा उसका नाम करेंगे सीताराम प्रदेश, या फिर हम उसका नाम चेंज कर दें यूपी का सीताराम प्रदेश, राम सीता प्रदेश, अब कोई भी नाम कर दे, वो सारा काम कौन करेगा? संसद करेगी। ये आर्टिकल 3 में लिखा हुआ है। आर्टिकल 4 में क्या है? आर्टिकल 4 में लिखा हुआ है कि जब संसद आर्टिकल 2 और आर्टिकल 3 पे काम कर रही हो, तब अगर राष्ट्रपति में टांग डालता है, ए चाचा ये काम ना करो, टांग डालता भी कहता कि जाओ भी ये काम नहीं करोगे, मान चलिए अभी विदर्भ वाला चल रहा है, विदर्भ तोड़ा जाएगा ना तोड़ा जाएगा, कैसे किया जाए, अब इस पे राष्ट्रपति ने टांग डालता है, ये नहीं तोड़ा जाएगा, नहीं तोड़ा जाएगा, संसद बात नहीं मानेगी, संसद क्या करेगी? टांग काटेगी, काट दे, चाकू है टांग डालना से काट देगी टांग। इससे हमारे संविधान में इम्पीचमेंट या महाभियोग कहा जाता है। महाभियोग, जैसे कि अभी विदर्भ वाला झंझट चल रहा है, या फिर कोई दूसरा काम सोचने लगे, सिक्किम वाला, सिक्किम को जोड़ना नहीं जोड़ना, उस समय राष्ट्रपति कहे कि हम सिक्किम को नहीं छोड़ेंगे, कोई बात मानेगा? नहीं मानेगा। और कहेंगे नहीं जोड़ेंगे हम, क्या कर लोगे? संसद क्या कहेगी? ए सिपाही यहाँ आओ जरा, थोड़ के आ जाते इसको जरा, चिटिया देंगे यार, मार मूर एकदम गर्दा मचा देंगे, आर्मी फोर्स को हल्का नहीं है, मेरा तो नहीं आ रहा, निपट जाएगा। तो इसीलिए इसे इम्पीचमेंट या महाभियोग कहा जाता है, प्रेसिडेंट को थूक देने का। अगर वो आर्टिकल 3 और 2 में हो रही काम में, या फिर जो बातचीत हो रही है कि कैसे क्या सिस्टम होगा, उसमें अगर कोई भी हस्तक्षेप करता है, सिंपल सा है कि राष्ट्रपति आर्टिकल 2 और 3 में हस्तक्षेप नहीं कर सकता, करेगा खर्चा। आर्टिकल 5 4, हाँ देखिए हमने ये देख लिया राज्यों के बारे में, जितना भी ऊपर से जानकारी होती है हमने देख लिया। अब राज्य क्षेत्र कैसे बना, कैसे क्या हुआ, हमारे पहले कितने राज्य थे, कितने देश, कितने राज्य थे, ये सारी चीजों को हम जानते हैं। पाकिस्तान कैसे टूटा, कब टूटा, ये सब चीजें देखते हैं हम। यहाँ पर है कश्मीर, यहाँ पर है जूनागढ़, गुजरात में जूनागढ़, और हैदराबाद, तेलंगाना, इतना बड़ा, आज भी तेलंगाना देखते हैं, उतना बड़ा हैदराबाद था उसमें। ये 3 क्या थे, ये 3 राज्य थे जिसपे राजा का शासन करते थे, इधर निजाम, इधर राजा, इधर भी राजा। अब इससे पहले भारत के विभाजन से पहले, जब पाकिस्तान का विभाजन नहीं हुआ था, तो इधर का पूरा अफगानिस्तान, पाकिस्तान जैसा भारत का ही था। अरे कुछ समय बाद बनने भी वाला है, अखंड भारत बनने वाला है कुछ समय बाद। अब देखिए उस समय जब जिन्ना ने कहा कि हमें एक अलग देश चाहिए, तो उसे 13 भारत में टोटल उस समय 13 देश दे दिए गए, 13 राज्य दे दिए गए पाकिस्तान को। तो भारत टोटल 552 राज्य बचे, 552 राज्य भारत। अब जो देसी जैसे जो वहां का होता है उसे करेंगे देसी, दूसरी जगह का होता है उसे करेंगे विदेशी। तो जो हमारे वहां के राज्य थे उसे हम देसी स्टेट्स, इंग्लिश में प्रिंसली स्टेट्स कहते हैं, प्रिंसली स्टेट्स। 13 जोड़ दीजिए, बताओ 552 13 600 565 राज्य थे। ये जिन्ना बकलवा कह रहा था कि हमको अपना अलग देश चाहिए, अलग देश चाहिए, तो कहा कि जाओ तुम ले जाओ, बहुत जिद करने लगा कि इनको अलग देश चाहिए, इनको अलग देश चाहिए, रोने लगा, कहा जाओ ले जाओ ना, तो 13 राज्य उधर चले गए अपना आराम से, बचे 552 प्रिंसली स्टेट, देसी राज्य। अब इन 552 में से 3 नौटंकी बनाने लगा,
एक यहाँ हैदराबाद वाला था। हैदराबाद क्या का निजामुआ कह रहा है हमको पाकिस्तान से जोड़ना है। तो इधर अटल बिहारी वाजपेयी ने क्या कहा, तो पाकिस्तान से जोड़ना है। कहाँ जुड़े, क्या कर लोगे? इसे जोड़ना बहुत बेवकूफी है। ये यहाँ पर कैसे जुड़ जाएगा? पूरा इतना लंबा रास्ता बनाना पड़ेगा, तो बहुत सारा रास्ता चला जाएगा। तो अटल बिहारी वाजपेयी ने क्या किया, अपनी आर्मी भेजी, आर्मी भेजी अपनी। इधर वाले मालूम पड़ गया, इधर पाकिस्तान के प्रधानमंत्री को फोन ला रहे हैं, हेलो ये अटल बिहारी वाजपेयी जी अपना आर्मी भेज रहे हैं। तो अटल बिहारी वाजपेयी को फोन किया, तो उन्होंने कहा हम आर्मी नहीं भेज रहे, अभी हम पुलिस भेज रहे हैं। तो उसने कहा अच्छा, तो ये भी रिलैक्स हो गया। अरे भाई साहब ये फालतू कर रहे थे, वो पुलिस थी, मतलब आर्मी थी नहीं, पुलिस के ड्रेस में थी। इधर के चुटकिया मार सबको एकदम तोड़ दिया था के पूरा हैदराबाद जीत लिया। ठीक है, जब अंग्रेज जीत गए हो तो वो हमें ये अधिकार दे के गए कि जो किसी भी राज्य को, किसी भी राज्य के साथ, किसी भी देश के साथ जुड़ना हो आराम से जुड़ सकता है, कोई दिक्कत नहीं है। और इधर ये गुजरात वाला जूनागढ़ है, इसका जो राजा था वो मुस्लिम था, आबादी सारी हिंदू थी। ये गधा भी 800 कुत्ते पालते थे, 24 घंटे हर तरफ कुत्ते लेके चलता था, ये कुत्ता लेके चलता था। ठीक है, कुत्ता कुत्ते के झुंड में रहता है, कुत्ता था भी, कुत्ते के झुंड में रहता भी था। और उसने कहा हम पाकिस्तान के साथ जुड़ना चाहते हैं। तो गुजरात में जनमत संग्रह कराया गया, यानी सबसे वोटें कराई गई, आपको पाकिस्तान से जुड़ेंगे भारत के साथ। तो 50 के ऊपर, यानी 50 के ऊपर वोटें आई भारत की तरफ, बाकी कम थी पाकिस्तान की तरफ। देखिए जनमत संग्रह में क्या होता है, अगर आधा ना बांटे तो 50-50 आधा होता है। अब इसका अगर एक भी ज्यादा है, 51 भी है, तो 20 से ज्यादा है, यानी कि इसकी वोटें ज्यादा है, तो 51% भारत की तरफ आई, 50% सॉरी 49% बच गए इधर, 49% उधर की तरफ आ गए। अब भारत को बढ़ेगा, मिल गया टिकट, भारत ने जीत लिया जनमत संग्रह के द्वारा। और दूसरा कारण ये था, अब जब देखिए वाली जीत लिया, भारत ने इस राज्य को, नगर को अपने देश में जोड़ लिया। इधर पाकिस्तान वाला ने यहाँ अपनी आर्मी लगा के बॉर्डर बना दिया। अब भारत ने जो बॉर्डर बना दिया आर्मी लगा के, अब जब बॉर्डर बना दिया, इन चाचा के चाचा के चाचा के बापा की औकात नहीं है जो भारत से अलग हो जाए। ये भी जीत गया। ठीक है, हैदराबाद में ऑपरेशन पोलो चलाया गया था, जो उन्होंने अपनी सेना भेजी थी, अटल बिहारी वाजपेयी जी ने ऑपरेशन पोलो चलाया था। ठीक है, हर ऑपरेशन का एक नाम होता है, जैसे कि जम्मू कश्मीर में ऑपरेशन स्टार चलाया गया है, वायु चलाया गया, बहुत से ऑपरेशन चलाए गए। उसी तरह से भी ऑपरेशन पोलो चलाया गया था, जो मारकाट हुई थी, जिस तरीके से हैदराबाद को कब्जा किया गया था ऑपरेशन पोलो के तहत। अब इधर कश्मीर में, कश्मीर का राजा हरि सिंह, राजा का क्या नाम था, राजा हरि सिंह, इसका जो प्रधानमंत्री था, पीएम शेख अब्दुल्ला, शेख अब्दुल्ला ने क्या किया, ये मुस्लिम था, राजा हिंदू थे, जैसे इसका उल्टा था। यहाँ राजा हिंदू है, प्रजा मुस्लिम थी, यहाँ राजा मुस्लिम था, प्रजा हिंदू है। ये इतना बैला था ये हरि सिंह, कोई था नहीं है प्रधानमंत्री। तो शेख अब्दुल्ला बहुत दिमाग किया था, इसने सोचा हम ये हरि सिंह को बेवकूफ बनाएंगे और इससे हम कहलवा के कश्मीर को एक अलग देश बनवा लेंगे, कश्मीर को अलग देश बनवा लेंगे। अटल बिहारी वाजपेयी से काम करे हरि सिंह, कहा महाराज आपने अलग देश बनवा लीजिए, फिर हम और देश जीतेंगे और राज्य जीतेंगे, फिर हमारा राज्य बहुत ज्यादा बड़ा हो जाएगा, आपका नाम होगा, ये होगा वो होगा। हरि सिंह ने कहा वाह भाई तुम ही हो, इतना बढ़िया प्रधानमंत्री भाई। उनको तो बहुत खुशी हुई। ये क्या नेहरू जी के पास कहा कि हमको अपना अलग देश बनाना है। नेहरू जी ने ये बहुत समझाया कि ना बनाओ, ये दिक्कत होगी बाद में, तुम्हें नहीं बनाएंगे, जाओ क्या करोगे। तो अब नेहरू जी ने कहा जाओ बनाओ, सरदार वल्लभ भाई पटेल ने कहा जाओ बनाओ। जब इन्होंने अपना अलग देश बना लिया, अब वो छोटा सा पाकिस्तान बड़ा, पाकिस्तान इधर से भी आर्मी भेजी, बम्बार्डमेंट करवाई। कैसे करवाई,
अब मान लीजिए बहुत से आदमी भेजे, उनके सही बम लगा कर गए फूट के जाके धम 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 पूरा हर तरफ एकदम त्राही त्राही मचा दी। हाँ भाई हरी सिंह का दिमाग, क्योंकि भाई पाकिस्तान बड़ा है, हर मामले में इतना छोटा सा आदमी कहाँ जीत पाएगा पाकिस्तान से। भारत की बात अलग है, भारत जब चाहे इनके से 50 राज्यों को काट सकता है, मिट्टी मिला देगा। भारत से पंगा लेंगे, कश्मीर उधर से दिक्कत आने लगी हरी सिंह। अब फिर नेहरू जी बस अब गलती नहीं करी, कभी गलती नहीं करी। नेहरू ने कहा अब हम तुम्हारी बात नहीं सुनेंगे, जाओ। बहुत कहा चलो ठीक है। सरदार वल्लभ भाई पटेल ने कहा ए नेहरू नहीं, हम इसको नहीं मिलाएंगे। तो जगह बहुत पैर पड़ के मारा, अब नहीं करेंगे। सरदार वल्लभ भाई पटेल ने कहा एक शर्त है। क्या? तो कहा तुम्हें 26 अक्टूबर इसने साइन करवाया, कहा तुमको एक चिट्ठी लिख के देनी है, साइन करना है कि अब जो तुम्हारा राज्य है, तुम्हारा देश है, वो अब भारत का हो जाएगा जब हम उसे कब्जा कर लेंगे। तो ठीक है, बिल्कुल ठीक। तो 26 अक्टूबर 1947 को इस पत्र पर साइन कर दिया गया, विलय पत्र पर। उसे विलय पत्र कहते हैं। विलय पत्र पर साइन कर दिया गया। पाकिस्तान का इधर बंटवारा हो चुका है, 1947 बंटवारा हो गया था। अब इधर विलय पत्र पर इन्होंने 1947 में साइन करा दिया। अब इन्होंने सरदार वल्लभ भाई पटेल ने अपना एक वीर जवान ब्रिगेडियर उस्मानी, ये पाकिस्तान के बलूचिस्तान रेजिमेंट में थे। जब पाकिस्तान में बंटवारा हुआ तो जिन्ना ने कहा जो हमारे में आ जाओ, तुम्हें हमेशा बना देंगे। तो उन्होंने कहा नहीं, जब हमने भारत की ये वर्दी पहनी थी, जब हमने आर्मी की वर्दी पहनी, तभी हमने कसम खाई थी अपनी जान इस मातृभूमि में गवाएंगे। तो ये पाकिस्तान के नहीं जुड़े, भारत जी बनाए। भारत में भले सिपाही इतने ज्यादा ना हो जितने चाइना में है, चाइना के सिपाही भारत से ज्यादा है, लेकिन बात वही है कि चाइना के 100 सिपाहियों पर हमारा एक सिपाही भारी है, तभी चाइना दिमाग खराब है। चाइना भारत में जो जज्बा है, जो हौसला है, वो किसी भी देश में नहीं है। ऐसे थोड़ा भारत तक गौरवान्वित है। तो 1947 में विलय पत्र पर साइन करा दिया, ब्रिगेडियर उस्मानी को भेजा कश्मीर में। इन्होंने जो ताबड़तोड़ मचाया कश्मीर में जाके, लूधिया दिया पूरा इनको, 1200 पाकिस्तानियों को इन्होंने मिट्टी मिला दिया। इधर खड़े थे, फिर हल्का सा आगे बढ़े, तुरंत एक तोप का गोला इनके पीछे गिरा। लोगों ने कहा हट जाओ, हट जाइए। तो उन्होंने कहा देखा, एक भारतीय सैनिक की इज्जत एक गोलों का गोला भी करता है। फिलहाल गोला देखिए खत्म हो गया, लेकिन उन्हें हट जाना चाहिए था। भाई है तो वो भी एक इंसान ही, भले ये इंसान है, ये पाकिस्तान जानवर, लेकिन वो तो एक इंसान है ना। तो इधर राजा हरि सिंह वाला पूरा कश्मीर हमें मिल गया। अब इस तरीके से तीनों राज्य हमारे अंडर में आ गए, भारत से जुड़ गए। तो ये राज्य क्षेत्र वाला टोटल खत्म हो गया। अब इसके बाद भारत में टोटल 4 राज्य बचे, A, B, C, D, 4 राज्य बना दिए गए थे। ये भी जब 552 प्रिंसली स्टेट्स हमारे भारत में मिल गए, इन तीनों को उड़ाने के बाद, इन तीनों को विद्रोह शांत करने के बाद, शांत करने के बाद 552 राज्य हमारे मिल गए, और उसका ABCD नाम के 4 राज्य हमारे भारत में बसा दिए गए। तो हमने आज भारत राज्य क्षेत्र के बारे में जान लिया। अब थोड़ा सा इसका पार्ट बचा है भाग का, वो हम कल के टॉपिक में एक सेकंड पार्ट साथ देखेंगे। तो आपको इसके स्क्रीनशॉट ले लीजिए। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।